आज के प्रोग्राम का बहुत खास मकसद ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ समीर सिद्दीकी साहब से कि अबू आसिम आजमी साहब जो है थोड़े हार्ड नट हैं, सबसे मुतासिर नहीं होते। हम लोग ने बड़ी कोशिशें की हैं लेकिन अब तक मुतासिर नहीं कर पाए उनको। आपसे बहुत मुतासिर हैं। हम लोग ईद पे मिलने गए तो कई वीडियोस आपके वो देख रहे थे और बहुत ही खुश होकर कहा कि मैंने समीर सिद्दीकी को बुलाया है। और यकीन जानिए, दिल दिमाग रूह को तब्दीली की तरफ कोई गुफ्तगू कर रहा है आज के ज़माने में तो वो समीर सिद्दीकी है। वो ऐसी गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आप बड़ी तब्दीली के फैसले कर सकेंगे। ये खाली इंफॉर्मेशन और टेस्ट के लिए आप सोचेंगे तो नहीं, लेकिन वो जो इनपुट्स आपको देने वाले हैं, अगर उन इनपुट्स के जरिए आप अपने किसी भी मसले पर सोल्यूशन को हासिल करने के उस पैटर्न को अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह, तो आप एक कामयाबी हासिल करेंगे। तो आइए, आज की गुफ्तगू का एक बहुत अहम प्रोग्राम मोहतरम जनाब समीर सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपनी गुफ्तगू रखें। मोहतरम जनाब समीर सिद्दीकी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारे स्टेज पर जो हर दिल अजीज शख्सियतें बैठी हैं, उसमें से एक जो आपको बहुत अजीज है, उसकी दावत पे मैं बहुत दूर से आया और मैं कोई ऐसी तकरीर नहीं कर पाता हूं जिसमें आप तालियां बजाएं या नारे लगाएं, पर एक वादा करता हूं, उस तकरीर के खत्म होने के बाद बहुत देर तक आप बैठकर सोचेंगे उस बात को जो मैं आपसे कहने वाला हूं। अभी अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड 15 शहर हैं, उसमें से 10 अकेले हिंदुस्तान में। 15 सबसे प्रदूषित शहर दुनिया के, उसमें से 10 मुसलमान के, इसमें से 10 हिंदुस्तान के। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप माइनॉरिटीज हैं, अगर आप शोषित हैं, वंचित हैं, तो आपके लिए लगभग हर शहर की फिजाओं में जहर घुला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन की बात है, हमारे सांस लेने पर भी पाबंदी लगाने का कोई ना कोई विधेयक जरूर पारित होगा। मुझे लगता है कि कोई पूछे कि नफरतों का आलम किस हद तक है, तो मैं बताना चाहूं कि नफरतों का आलम ऐसा है कि गैंग रेप करने वालों की तक जमानतें हो रही क्योंकि उन्होंने ऐसा एक काम किया। क्या ऐसा सिर्फ हमारे साथ हो रहा है? जवाब है नहीं। कल दोपहर में आपने एक वीडियो देखा होगा, सूरत में सब्जी चोरी करने की अफवाह पर एक पिछड़े जाति की औरत और उसकी बच्ची को बाल से पकड़कर घसीटकर उसके पेट पर लातों से मारा जा रहा है। जब आप उसको देखते हैं तो आपका दिमाग कश्मकश में चला जाता है, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर आप सोचते हैं कि हमें अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। यहां मुझसे पहले जितने लोग आए वो चाहते हैं कि हम उठे, खड़े हों, अपनी बात पूरी ताकत से रखें। बात रखने की एक कीमत है, हम अदा करें। क्या हो कि मैं अगर आपसे कहूं कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करें और उसके साथ एक और चीज चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट करते वक्त अपने हाथ में एक पत्थर उठाएं या एक छोटी सी हिंसा का प्रयोग करें। वो चाहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करें, आपका ढेला चलाना भर आपको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी साबित करने के लिए काफी। उसके बाद जो मौका आप उन्हें फराहम करते हैं तो उसके बदले जवाबी कार्रवाई ऐसी होगी कि आपकी नस्लें याद रखेगी। सबसे पहले
हमने नागपुर में अभी देखा, बेगुनाह कमसिन बच्चों को उठाया जाता है, फिर लाचार तबके के कमजोर मकानों को गिराया जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमने दिल्ली में देखा, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी के गेट पर कैरियर खराब करने वाली फोटोएं स्टूडेंट्स की लगाई गई। बताइए दुनिया के किस देश में ऐसा होता है? कम से कम गौतम बुद्ध और महावीर के इस देश में ऐसा होगा कभी किसी ने सोचा नहीं। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले, उन पर इतना भारी जुर्माना लगाया जाता है, और वो जुर्माना सजा देने के लिए नहीं बल्कि हौसलों को तोड़ने के लिए लगाया जाता है। अगर हम प्रोटेस्ट करना भी चाहें, तो आवाज उठाना भी चाहें, तो कैसे उठाएं? आज का मेरा उन्वान यही है कि ऐसे समाज में बात रखने के क्या तरीके होते हैं जहां पर पूरा के पूरा हुक्मरान और उसका एक सिस्टम इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ करें और उसके बाद आपको मजा चखाया जाए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रोटेस्ट किस लिए होता है? प्रोटेस्ट होता है अपनी बात ऐसे रखना कि जालिम का जुल्म उजागर हो। ऐसे ही है ना? प्रोटेस्ट क्यों होता है? कि हम उसे एक्सपोज करें, हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है हम मिडिल क्लास के दिल में ऐसे बिठाएं कि उनके दिल में हमारे लिए हमदर्दी पैदा हो। क्या प्रोटेस्ट इसी के लिए होता है? बिल्कुल इसी के लिए होता है। हम चाहते हैं कि हम जो दर्द झेल रहे हैं हमारे बिरादराने वतन उसको महसूस करें, और महसूस करने के बाद वो हमारा साथ दे। एक सवाल पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले, यहां जितने लोग बैठे हैं हम में से हर एक क्या वक्फ एक्ट वापस नहीं करवाना चाहता? लेकिन क्या बिना बिरादराने वतन जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके दिल में हमदर्दी पैदा किए बिना क्या आप इस एक्ट को वापस करवा सकते हैं? क्या उनकी सहानुभूति और सिंपैथी को अपने साथ मिलाए बिना क्या आप इस एक्ट को वापस करवा सकते हैं? नहीं। उनके दिल में क्या सहानुभूति पैदा होगी? अगर आप तरीके से बात रखेंगे तो होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्राइम टाइम के एंकर्स ठीक इसी वक्त ऐसी नफरती आंधी चला रहे हैं कि मैंने देखा है जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आंखों में वो ऐसी किरकिरी भर देते हैं कि वो किसी और का गम देखना पसंद ही नहीं करते। और दिल में अगर हमदर्दी का बीज थोड़ा सा भी पनपने लगे तो टीवी बंद करते ही, सोशल मीडिया खोलते ही उसका एल्गोरिदम हर 7वीं रील, 10 में से 7वें नंबर की रील नफरत से भरी भेजता है। वो ऐसा तंत्र, एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया गया है कि टीवी पहले आपके दिल में हमदर्दी पैदा ही नहीं होने देगा, और अगर हो भी गई तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम दुनिया की सबसे अमीर सोशल मीडिया कंपनीज और उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम वो सिर्फ और सिर्फ भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। आज सवेरे इस तकरीर को बनाने से पहले मैंने गूगल करके YouTube का एक आंकड़ा निकाला। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। YouTube का एक आंकड़ा कहता है कि हर घंटे 500 घंटे के वीडियो और रील्स अपलोड होते हैं। एक घंटे में 500 घंटे के वीडियो और रील्स अपलोड होते हैं। वीडियो की तादाद में YouTube कहता है 30,000 वीडियो हर मिनट, हर घंटे नहीं है, हर मिनट, हर मिनट 30,000 वीडियो, सॉरी, YouTube का आंकड़ा कहता है कि हर घंटे 500 घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। इस तरह हर मिनट
अगर आप हिसाब लगाएं तो 1 घंटे के 60 मिनट में 30,000 वीडियोस अपलोड होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो ये है कि इन 30,000 वीडियोस में से कम एक बड़ा हिस्सा वो आपके मजहब के खिलाफ और आपको बुरा दिखाने के लिए अपलोड होता है। बचपन में सफर करने पर आपको याद होगा, जब भी हम भारतीय रेल के टॉयलेट में जाते थे तो किसी ने बॉल पेन का इस्तेमाल करके कोई गंदी बात या गाली लिखी होती। आजकल अगर आपने ट्रेवल किया है तो मार्क किया होगा, भारतीय रेल के बाथरूमों में ये सब नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो वहां गंदी बात लिखते थे वो पार्टी विशेष के लिए फेसबुक पर लिखने लगे और उस बात का उन्हें पैसा भी मिलता। और हद तो ये हो गई कि इस बार पवित्र नवमी की यात्रा में हमने देखा जो लोग गालियां लिखते थे वो गानों में गालियां भरकर बजाने लगे। जब ये आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि साहब हम आवाज उठाएं तो कैसे उठाएं, क्योंकि 2011 में आखिरी बार सेंसस हुआ था। उसके मुताबिक शहर और गांव की सबसे गरीब कौम मुसलमान है। अब आप सोचिए, एक मुसलमान, जैसे सोशल मीडिया पे अब्दुल पंक्चर वाला कहा जाता है, अब्दुल कलाम वो याद नहीं रखना चाहते, एक मुसलमान के पीछे पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस महकमा, यहां तक कि सारे पूर्व सीजेआई, ईडी और सीबीआई, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, पार्टी के बाहुबली कार्यकर्ता, सड़क छाप दंगा भड़काने वाले जो अब मिनिस्टर्स बन गए, यहां तक कि नफरती एंकर्स, और अब तो हद हो गई है, मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, डूबती फिल्म इंडस्ट्री के फ्लॉप डायरेक्टर्स, डूबती फिल्म इंडस्ट्री के फ्लॉप डायरेक्टर, स्ट्रगलिंग अय्याश एक्टर्स, पूरे वक्त सवेरे से शाम तक, उठने से सोने तक बस यही एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं कि आपकी भावना कहीं ना कहीं भड़क जाए। और जब आपकी भावना भड़क जाए और आप उसका रिएक्शन करें तो इस रिएक्शन के वजह से कहीं ना कहीं दंगा हो जाए। इतनी हालत हो गई है कि हमारे ऐतिहासिक पौराणिक हीरो, उनकी कहानियों में झूठ पार्टी का एजेंडा बना के भरा जा रहा है। पुराने किरदार, छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री का सिर्फ एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उनके जो पिताजी थे जिनका नाम शाहजी था, शाहजी का नाम एक अल्लाह के वली शाह, उनके नाम पर उनका नाम रखा गया था। यह बात आप कितना जानते? छत्रपति शिवाजी के जमाने में किसी ने खानका पे हमला किया तो छत्रपति शिवाजी ने यह बोला था कि आप मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा, ऐसे माहौल में मैं जीना नहीं चाहता। आप सोचिए, उन पौराणिक कथाओं के हीरो के डायलॉग्स में पार्टी के एजेंडे भरे जा रहे हैं। जहां एविडेंस नहीं है वहां सनसनीखेज ड्रामा, एक आइडियोलॉजी का बारूद भरा जा रहा है। और सब के सब बस एक ही बात चाहते हैं, क्या? वो चाहते हैं कि शाम होने से पहले कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के दंगे की खबर आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में काला फीता लगाने पर 3 लाख का नोटिस, झंडा दिखाने पर 3 लाख का नोटिस। लेकिन क्या हम इन चीजों से डरते हैं? नहीं। पर एक चीज से मैं एक आम इंसान बन के बोलना चाहता हूं, एक चीज से हम डरते हैं और इस वजह से नहीं निकलते। और अपनी तकरीर के खात्मे पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना डरे आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कितना बड़ा एक तंत्र है जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कोई गलत रिएक्शन दे और फिर आपको सबक सिखाया जाए। मुझे डर लगता है कि मेरा एक बहुत अच्छा हिंदू दोस्त है और बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे बाहर निकलने पर वो बुरा ना मान जाए। मैं आईएएस को पढ़ाता हूं, आईएएस कोच हूं, मेरे हिंदू स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर रात को नींद नहीं आती तो हम यूट्यूब पे ढूंढ के आपको सुनते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरे निकलने पे बुरा ना मान जाए कि सर भी मुसलमान हो गए।
तो एक बड़ी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन, एक तरफ नंगों का शोर है जो हर बात पर दंगा चाहता है, और एक प्रशासन है जो चाहता है कि आप नंगों से उत्तेजित हो, फिर पूरी मशीनरी लगाकर आपको सबक सिखाया जाए। लेकिन उम्मीद उस दिन बनती है जिस दिन ईद या बकरीद का दिन होता है और हमारे फोन पर ईद बकरीद की शुभकामनाओं के मैसेज आते हैं। और यह बहुत बड़ी बात है। क्यों? हजारों करोड़ खर्चा करके 30-30 हजार घंटे के वीडियोस अपलोड करने के बावजूद अगर आपका रिश्ता आज भी हिंदू से इतना दोस्ताना है कि वो आपको मानता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी। एक कुर्बानी मैं याद दिलाता हूं, आज तक दुनिया के किसी कोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं दिया जैसा सुप्रीम कोर्ट, द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मामले में दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली वो जगह तुम्हारी थी, लेकिन आस्था उनकी बड़ी है, उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए हम पूरी की पूरी जमीन तुम्हारी मस्जिद की उनको दे रहे। बताइए, क्या हमने इस फैसले को कबूल नहीं किया? हमने ये सोचकर कबूल किया कि एक और दंगा हम नहीं चाहते। हमने ये सोचकर इस फैसले को कबूल किया कि चलो इसके साथ ये बात दब गई तो दिलों का बटना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर वो हमारी शादी पर आ गया, मैरिज एक्ट और ट्रिपल तलाक। फिर वो हमें ये दिखाने लगे कि ये अपनी औरतों पे जुल्म करते हैं। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में अपनी औरत की मोहब्बत में सबसे बड़ी निशानी ताजमहल जिस कौम ने बनाया, उसको ये दिखाया गया कि ये ट्रिपल तलाक करके और इस तरह करके अपनी औरतों पे जुल्म करती। फिर खाने पर रोक लगी। आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में मीट की दुकानें हफ्ते में 2 बार बंद होती हैं और कुछ महीने 9-9 दिन लगातार बंद होती। हमने वो भी बर्दाश्त किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे उस दोस्त को बुरा लगे जो अभी अभी KFC से हाथ पोंछते हुए बाहर आ रहा। फिर स्कूलों में बेटी के हिजाब को खींचने की कोशिश की गई। हमारी गैरत तब भी सोई रही। और उस वक्त जब हम पर कोई आक्रमण इस तरह का होता है ना, तो आप रील का एल्गोरिदम देखना। अब हर 7 में से 2 जहरीली रील आती है जो उनके दिलो दिमाग पर असर करती है। हम में से कुछ रोज रात को इस बात का शुक्र अदा करके सो जाते थे कि अल्लाह हमारा मोहल्ला सेफ है, हमारे नागपुर में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। फिर वहां हुआ और वहां होने के लिए नफरती स्पीच देने वालों को बाकायदा इनवाइट किया गया। मतलब बात यह भी समझ आना चाहता हूं कि जो हम झेल रहे हैं उसकी बड़ी वजह चुप रहना है। तो आपको ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी कि शुरुआत में आप बता रहे थे कि रिएक्ट करो, तो कितना बड़ा एक तंत्र है जो चाहता है कि आप रिएक्ट करो, और इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अब आप कह रहे हो कि आप चुप रहते हो। इस वजह से बात वहां तक पहुंच गई है जहां अब सांस लेने पर भी पाबंदी। बहुत बड़े आलिम स्टेज पर बैठे हैं। मुझसे एक मेरे दोस्त ने पूछा जो हमारी कौम का नहीं था, उसने कहा कि समीर भाई, रमजान क्या होता है? तो मैंने उसको बहुत बड़ी बात बताई, भाई ये इबादत का महीना, अल्लाह का महीना। तो वो हंसने लगा, कहा मुझे तो लगता है कि कोई फूड फेस्टिवल है। जिस तरह से आपकी बस्तियां खाने की दुकानों से सजती हैं और जिस तरह आपकी औरतें 4 घंटे किचन में घुसती हैं, मुझे तो लगा ये कोई फूड फेस्टिवल है। मुझे उस समय समझ में आया कि हमारी कोई भी बात हम लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचा पा रहे। और मुझे उस वक्त फिर यह भी समझ में आया कि हमारी बात रखने का तरीका इतना गलत है कि हम हक की बात रखने में जोश में कुछ ऐसा करते हैं कि उसके बाद
पूरी की पूरी कम्युनिटी को इसकी सजाएं दी जाती है। आपको पता है, हमसे घर में छिपकली नहीं मारी जाती, लेकिन हमारे नाम के आगे वोट जिहाद, यूपीएससी जिहाद, इस्लामिक जिहाद आपने सुना था। अब तो हर मीठी चीज पे एक जिहाद चिपक गया। जैसे मौजूदा है शरबत जिहाद। इसका मतलब है आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, चुपचाप सहिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए। जब आप गौतम बुद्ध के जीवनी से इंस्पायर होंगे और चाहेंगे कि मैं हर चीज का जवाब ना दूं, कुछ ना बोलूं, तो एक नई स्ट्रेटेजी है। अब सारे पवित्र तीज मस्जिद की मुबारक गलियों से गुजारे जा रहे हैं, सारे तीज त्योहारों के जुलूस। इवन ये हालत है कि संविधान में नाइंसाफी, इनजस्टिस का नाम बदलकर, क्योंकि उन्हें निगेटिव वर्ड पसंद नहीं, बुलडोजर जस्टिस रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम किसी का घर तोड़ते हो तो उसके ख्वाब, उसकी उम्मीद, उसके मौके को हमेशा के लिए उससे छीन लेते। सुप्रीम कोर्ट की यह बात सुनकर बहुत चेहरे पे जब हल्की सी मुस्कुराहट आई, तो बाद में फिर एक नया पैटर्न समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार बहुत अच्छी लगाता है, लेकिन जनरल डायर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। तो फिर क्या किया जाए? उलमाओं से इसका जवाब पूछो तो उलमा कहते हैं कि ये सब अज़ाब इलाही है, ये हमारी करनी का नतीजा है। जब अपने कौम के दानिश्वरों से पूछो तो व्हाट्सएप पे वो अपनी ही कौम को कोसते हैं और व्हाट्सएप में हर चीज का हल तलाशते हैं। छत पर नमाज पढ़ने तक पर आपको अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब आप जिस दिन ये सोचोगे कि अब मैं दुनिया से कतई ताल्लुक करके चुपचाप अपने घर में और नमाज पढ़ने भी नहीं निकलूंगा भाई, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ना मना है, मैं अपनी छत पर नमाज पढ़ूंगा, तो छत पर नमाज पढ़ने पर तक उठाकर ले जाया गया। अब एक सवाल है जो बहुत बड़ा है और बस उसी सवाल को मैं आपसे हल करवाना चाहता हूं। देखिए, प्रोटेस्ट के 4 रूप होते हैं। पहला, जालिम के जुल्म को उजागर करना। दूसरा, जो आपकी कम्युनिटी से नहीं है उसके दिल में अपने लिए सिंपैथी, सहानुभूति पैदा करना। तीसरा, कुछ ऐसा करना कि हर घर में इस मुद्दे की चर्चा आपके हक में हो। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हर घर में जो चर्चा हो रही है वो आपके खिलाफ हो रही है, या तो चर्चा ही नहीं हो रही। गांधी जी कहते थे, प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हर घर में इसकी चर्चा होनी चाहिए। मतलब आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, वरना एक वीडियो ने मुझे बहुत विचलित किया था। मैं टीचर हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि टीचर ने पूरी क्लास से कहा था एक छोटे बच्चे के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान था। अगर आप अपने लिए नहीं निकलना चाहते तो आपको अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलना होगा। प्राचीन काल में आईएएस की किताबों में लिखा ऐसा शूद्रों के साथ होता था, वो चुपचाप सब सहते थे। आपको पता है, इस्लाम ने आकर उन्हें आजाद करवाया। दक्षिण भारत की हिस्ट्री में लिखा है, औरतों को ब्लाउज पहनने का, निचली पिछड़ी जाति की औरतों को ब्लाउज पहनने का हक नहीं था। टीपू सुल्तान ने लड़कर उन्हें आजाद करवाया और पहली बार उन्हें ब्लाउज पहनने का हक दिलवाया। नौहे इंसानी को गुलामी से छुड़ाने के लिए आपके बाप दादाओं को भेजा गया था। तो क्या आप अब खुद एक गुलाम बनकर रह जाएंगे? क्या आप चुप रहेंगे? किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छे लीडर्स की कमी नहीं है, कमी अच्छे फॉलोअर्स की। मान लीजिए कि कोई हिम्मत करके जैसे ही आपके लिए आवाज उठाता है, उसे 2 लाख का नोटिस आता। आप व्हाट्सएप पे उसके 2 लाख के नोटिस को देखकर दिल में सोचते हो
अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं आया, उसे आया। आपको उसे क्या करना चाहिए? जिसने आपके लिए आवाज उठाई, आपने उसके मैसेज को देखकर यह सोचा कि मैं बच गया, बताइए उसे क्या करना चाहिए? उसे नहीं, आपको करना चाहिए। अगर काला फीता लगाने पर 2 लाख का नोटिस आता है तो अगले दिन 10 लाख मुसलमानों को काला फीता लगाना चाहिए। अगर 10 लाख को नोटिस आता है तो 1 करोड़ मुसलमानों को फिर काला फीता लगाना चाहिए। अगर आप गांधी जी का ये तरीका नहीं अपनाएंगे जो क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने बापू ने बताया था, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अब मैं बताऊं कि आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने बड़े मुख्तसर में आपको यह समझाना चाहा पहले कि अगर आप कुछ करते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा। और इस कश्मकश में मैं आपको डालना चाहता जो आपके चेहरे उतरे हुए हैं, ताकि आप सॉल्यूशन को एप्रिशिएट कर पाए। देखिए, रूल नंबर 1, आपको एक जिस्म की तरह ऑपरेट करना होगा। जब तक पूरा हिंदुस्तान एक जिस्म की तरह ऑपरेट नहीं होता, मतलब कहीं भी दर्द हो, सारे जिस्म को नींद नहीं आती, सारा जिस्म तड़पता है। आप के दिल में जो ये एक ख्याल आता है ना कि मैं एक लकड़ी बराबर हूं, इतनी आसानी से टूट जाऊंगा, तो 5वीं क्लास में जो रूल नंबर 2 पढ़ाया गया था उसे आपको याद रखना। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको लकड़ी के गट्ठर की तरह काम करना होगा। गांधी जी जब देखते कि अंग्रेजों की जेल में कुछ बेगुनाहों को उठा के ले जाया जा रहा है, तो 8-10 हजार लोग उसी कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी देते, और गांधी जी किंग एडवर्ड होटल, जेल के नाम को किंग एडवर्ड होटल का नाम देते। रूल नंबर 3 जो बापू ने साबरमती आश्रम में किया, आपको अपने मोहल्लों में करना होगा। जिसकी गिरफ्तारी आपकी और आपके बच्चों की आवाज उठाने की वजह से हुई है, उसका घर चलाना अब आपकी जिम्मेदारी है। उसके माँ बाप की दवा, उसके बच्चों की फीस, उसके घर का खर्चा। मस्जिद में जो 2 पेटियां घुमाते हो ना, एक मदरसे की और एक मस्जिद की, एक तीसरी पेटी इन क्रांतिकारियों के लिए घुमानी हो। अगर ये डर दिल से नहीं निकालोगे तो कोई तुम्हारी आवाज उठाने फिर आगे नहीं आएगा। और पैसे वालों से कहना चाहता हूं, कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन की, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। जैसे जैसे ये वक्त आगे जा रहा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैं अभी अपने लीडर से कह रहा था कि कम से कम फिरका वाराना तकरीरें तो मिंबरों पे बंद हो गई। तो वो मुस्कुराए, कह रहे हाँ कुछ तो बंद हुई हैं। मैंने कहा पता है ये सब लोग कहां चले गए? बोले कहां? यूट्यूब पर वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। सहाबी रसूल और उम्मुल मोमिनीन की लड़ाइयों पर वीडियो बना रहे हैं। क्यों? इन्हें किसी ने बताया है कि यूट्यूब भी हदिया देता है। रूल नंबर 5, आपको ऐसे आलिमों की पैरवी करने से अपने आप को रोकना होगा। तो फिर आलिम कैसे चुने? अब नया जमाना है, एक नया आलिम लगेगा हमें। पता है कौन? वो जो असली इबादत सिखाए। पूछा असली इबादत क्या होती है? अल्लाह की असली इबादत नमाज और रोजा नहीं है। नमाज रोजा करते हुए जमीन पर इंसाफ कायम करने की जद्दोजहद, बेगुनाहों को छुड़ाना, बेगुनाहों के लिए लड़ना, इंसाफ कायम करने के लिए आपको अपनी बस्तियों में एक 7वां रूल लाना होगा। जिन मस्जिदों में ऊपर की जगहें खाली हैं, वहां कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना होगा। अगर आप मस्जिद के अहाते में जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, तो बड़े होकर यही बच्चे मस्जिद के बाहर ठेला लगाएंगे, और हमारी मस्जिद और हमारे बाजार ठेलों से भर चुके।
अगर आप चाहते हैं कि ये ठेले ना लगे तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने होंगे। रूल नंबर 8, पैलेस्टीन के बच्चों की सूनी सूनी आंखें, उनके भूखे प्यासे होठ इंडिया के मुसलमानों से चीख चीख कर कह रहे हैं कि शादियों में अपना खर्च कम करो, कम लोगों को बुलाओ, एक खाना खिलाओ और पैसा बचा के जिस बेटी को विदा कर रहे हो किसी और के लिए नहीं तो कम से कम उसके नाम पर कोई कारोबार खोलो, लेकिन ये शादियों की फिजूल खर्ची को बंद करो और इस पैसे को अपने कौम को उठाने के लिए या कम से कम किसी एक गरीब के होनहार बच्चे को स्पॉन्सर करने में लगाओ। इस्लाम के जमाने में बड़ी अजीब तरीके से रोटियां बिकती थी, ऐसी रोटियां दुनिया में फिर कभी नहीं बिकी। आज की ताजा रोटी सबसे सस्ती होती थी, कल की रोटी उससे महंगी होती थी और परसों की रोटी सबसे महंगी होती थी। तो खरीदने वाला पूछता कि आज की तो ताजा है, आज महंगी होना चाहिए, तुम कल की महंगी करते हो, परसों की उससे भी महंगी करते हो। तो इस्लाम के लोग कहते थे बड़ी प्यारी बात, परसों की इसलिए महंगी है क्योंकि वो दिन अल्लाह के रसूल के जमाने से और करीब था, इसलिए वो रोटी ज्यादा महंगी है, और आज का दिन दूर है इसलिए वो सस्ती है। उस इस्लाम में रोटी की दुकानों पर एक नेकी की टोकरी हुआ करती थी। जो रोटी खरीदने आता, अगर एक रोटी चाहिए तो 2 खरीदता, 2 चाहिए तो 4 खरीदता और अपनी बची हुई रोटियां सारी उस टोकरी में डाल देता कि कोई जरूरतमंद आए तो उस टोकरी में से दे देना। ऐ मुंबई के मुसलमानों, तुमसे बोल रहा हूं, फिर हर शहर में जाकर बोलूंगा, अगर एक हज एक उम्रा कर चुके तो हर साल हज और उम्रा की नीयत से पैसे जमा करो, लेकिन उसको किसी जेल के अंदर बेगुनाह की गर्दन छुड़ाने के लिए लगा दो, और वो पैसा जमा करो और किसी बच्चा जो फीस की कमी या गरीब घर में पैदा होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है उसकी फीस में लगा दो। मुसलमानों, इतने बड़े आलिम की मौजूदगी में बोल रहा हूं, 2 खाने काबा है और दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक खाने काबा वहां है जिसका एक बार हज और उम्रा करना ये अल्लाह का हक है, पर दूसरा खाने काबा मोमिन का दिल है। और वो मोमिन का दिल जाकर उन घरों में पूछो जो तुम्हारे एनआरसी और सीए के लिए लड़ने उठे, अपने बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाया, आज उनके बच्चे मोहताज है। क्यों? क्योंकि तुम जिसने रमजान को भी फूड फेस्टिवल बनाया है। मुझे लगता है कि मुसलमान के पेट में कितना बड़ा गड्ढा है जो पता नहीं कितने वलीमों की दावतों और कितनी शादियों के कितने पकवानों के बाद भी नहीं भरेगा। तुम अपनी शादियों और वलीमों में मशगूल हो गए, तुमने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तुम्हारे बच्चों पे सीए और एनआरसी का खतरा नहीं है। एक और सॉल्यूशन है, रूल नंबर 10। हर कोई जिसे देखो तालीम 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 सॉल्यूशन है, तालीम सॉल्यूशन है। मेरी वालदा यहां हाजिर है, उन्होंने मुझे पहली किताबें खरीद के दी थी, आज मेरे पास 4100 किताबें। मैं अपनी किताबों से बता रहा हूं, तालीम कोई सॉल्यूशन नहीं है। पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह नौकरी करना और एक अच्छी लड़की से शादी कर कर सेटल हो जाना, यह कहां का सॉल्यूशन है? तालीम सॉल्यूशन नहीं है। तालीम के साथ थोड़ी हिम्मत होना, यह सॉल्यूशन। हमने पढ़ लिख लिया, हमारी कौम में क्या होता है, नालों के बाजू हमारे कच्चे मकान होते हैं, हमारे वालिद वालिदा मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, हम कुछ बन जाते हैं तो अच्छी सोसाइटी में ऊंचा मकान लेकर वहां सेटल होकर फिर उसी नाले के मुसलमानों को कोसने लगते हैं। हमें पढ़ लिख कर आम्बेडकर की तरह उन नालों के पास वाली बस्तियों में वापस आना पड़ेगा। जब तक के वापस नहीं आओगे, जब तक के वापस नहीं आओगे। और एक बात बोलूं, चाहते हो ना कि नफरतें मिट जाएं, चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे साथ खड़े हो,
तो दौलतमंदों से कह रहा हूं, किसी होनहार बच्चे की फीस देते वक्त उसका मजहब मत पूछना। अगर दूसरे मजहब का हुआ तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। जब तुम्हारी दुकान और घरों का नंबर आएगा तो शायद वही काम आएगा। तुम्हारे पास से कोई होगा तो शायद वो डर जाएगा। रूल नंबर 11, ये रात की अय्याशियां बंद करो, अच्छी सोहबतों में बैठो, फाहिश बातें करना बंद करो। मेरे एक हिंदू दोस्त ने जब वो मुंबई का क्लिप देखा जिसमें एक गंदा गाना रामनवमी की पवित्र यात्रा में बजाया गया, जिनके मर्यादा, जिनका स्वरूप है, उनकी नवमी में जब एक ऐसा गाना बजाया गया कि सुनने के बाद जान निकल गई, तो मेरे एक हिंदू दोस्त ने कहा कि श्री रामनवमी के पवित्र जुलूस में ये गंदा गाना देखकर मेरा एक सवाल है मेरे दोस्त। मैंने पूछा क्या? कहा जिन्होंने रामनवमी का उपवास रखा है वो उस मुंह से किसी को गाली कैसे दे सकते? जिन्होंने रामनवमी का उपवास रखा वो किसी को ऐसे गाली कैसे दे सकते? कम से कम एक वो इंसान था जिसके दिल में नफरत खत्म हुई। तो पूछा कि नफरतें खत्म कैसे होगी? ये आलम है कि दूसरों को मरता देख तसल्ली पैदा हो रही है दिल में। ऐसा एआई के एल्गोरिदम ने पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, जजेस, इंजीनियर, डॉक्टर के दिलों को ऐसा काबू किया हुआ है। समाज रील दर रील, बूंद बूंद, टिस टिस ऐसे बदल रहा है कि आपको समझना होगा कि इस समय क्या हालत है। आपको पता है पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें लिखा है कि असुर और दानव की प्रवृत्ति लोगों में कौन पैदा करता था? कौन पैदा करता था? कौन लोगों को राक्षस बनाता था? ये कोई और नहीं करता था, राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते थे। लेकिन आज इसे मजहब का नाम दिया जा रहा है। हमारी मस्जिदें टूट रही हैं और वहां एक प्राचीन धर्म, उसका अध्यात्म टूट रहा है और उसमें उन्माद भरा जा रहा है। हमारी मस्जिदें तो शायद दोबारा खड़ी हो जाए, लेकिन एक प्राचीन धर्म जिसका अध्यात्म खत्म हो जाए और उसमें उन्माद आ जाए, वो दोबारा कैसे खड़ा हो? इसलिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं और अपने बहुत अजीज दोस्त की मौजूदगी में बताने जा रहा हूं कि अपनी बात रखते कैसे हैं। बिना डरे आपको समझाने जा रहा हूं। मुझे बस 5 मिनट। देखिए, मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैं यहां आया। नमाज में खड़े हो और तिलावत करो उन आयतों का जिसमें लिखा है कि जालिम के जुल्म के खिलाफ मत हारना, अल्लाह के भरोसे खड़े हो जाओ। जब मैं उन आयतों को तिलावत करता हूं तो मेरी नमाज मुझ पे हंसती है कि तू यहां क्या लेने आया। और जब आईएएस की क्लास में मैं महापुरुषों की जीवनी पढ़ाता हूं तो वो जीवनी मुझ पे हंसती है कि तू यहां क्या लेने आया। तो मैं आपको बताऊं कि 1 हफ्ते से मैं नहीं सोया हूं और मैं ढूंढ रहा था कि क्या है इसका सॉल्यूशन। तो मेरे ऑफिस में गांधी जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। वो मुझे इशारा करके कहती थी कि मेरी सत्याग्रह की किताब निकाल और उसमें से वो बताओ जो मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान, एक शेर दिल पश्तून मुसलमान को समझाया था। जाओ और अपनी कौम को वो समझाओ। मैंने कहा वो क्या है? तो अब आपको ध्यान से सुनना होगा। एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिस फॉर्मूले को कॉपी करके, गांधी जी का फॉर्मूला है, उसको कॉपी करके साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने निग्रोज को आजादी दिलाई और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसको कॉपी करके अमेरिका में कालों को आजादी दिलाई। इससे अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर वाकई आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आने वाली 11 मई को आपको एक विश्व कीर्तिमान यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा। आईएएस का टीचर हूं इसलिए परफेक्ट आंकड़े देने जा रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर का हिंदुस्तान, 3214 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपकी आबादी कितनी है? तो अभी कोई कह रहा था 25 करोड़ 20 करोड़, मुझे उस आबादी से कोई लेना देना नहीं। 3214 किलोमीटर में 32,14,000 मीटर होते हैं।
क्या मैं गलत कह रहा हूं? 3214 किलोमीटर में 32,14,000 मीटर होते हैं। अगर एक इंसान खड़ा हो जाए और अपने सामने वाले इंसान का हाथ पकड़ ले तो क्या 1 मीटर हो जाता है? आपको अपनी बात रखने के लिए मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, एक विश्व कीर्तिमान कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर 1 मीटर की दूरी पर एक मुसलमान खड़ा। जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे तभी वर्ल्ड का अटेंशन आपके ऊपर आएगा। प्रोटेस्ट करने का पहला नियम सेटिस्फाई हुआ। प्रोटेस्ट करने का पहला नियम है कि लोग हमारी सुने, हम उनका कंसंट्रेशन अपनी तरफ लाएं। बिना इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आप नहीं कर पाए। दूसरा, 11 मई क्यों? क्योंकि 11 मई हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत शानदार डेट है। 11 मई को मंगल पांडे जी ने, जो एक सवर्ण ब्राह्मण थे, पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया। तो उस 11 मई को सेलिब्रेट करने के लिए आपको ये ह्यूमन चेन बनाना चाहिए। लेकिन इसके आगे क्या आपके बिरादराने वतन आपका साथ देंगे? तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसके तहत वो देंगे। पहले आप बताइए कि आपको 2 स्टेप समझ में आई है। पहली, एक ह्यूमन चेन लगेगी और 32,14,000 मुसलमान लगेंगे बस। दूसरी, 11 मई को ही, क्योंकि उसी दिन से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हमने लड़ना शुरू किया। अब तीसरी सुनिए, बिरादराने वतन के दिल में रहमत पैदा करनी है हमारे लिए। बिरादराने वतन के दिल में, हमारे भाइयों के दिल में सिंपैथी पैदा करनी है। तो उस दिन सवेरे जब आप नहा धो के ह्यूमन चेन के लिए तैयार हो तो आपको अपने सरदार दोस्त को बुलाना चाहिए। और मैं इस वीडियो के जरिए दुनिया के तमाम सरदारों से ये गुजारिश करता हूं कि वो 11 मई हमारे घर ह्यूमन चेन में खड़ा होने नहीं, पर हमारे सर पे सरदारों वाली पगड़ी बांधने हैं। आप सोचेंगे कि सरदारों वाली पगड़ी मुसलमान क्यों बंधाए? क्या हमारा साफा काफी नहीं है? तो मैं इतिहास के पन्नों से निकाल के लाया हूं। 1919 में अंग्रेजों ने सिख बिरादरी से उनका वक्फ खींच लिया, उनका वक्फ छीन लिया। सिख बिरादरी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई और वो लड़ती रही जब तक उनका वक्फ आजाद नहीं हुआ। और जब उनका वक्फ आजाद हुआ तो दोबारा ये नौबत ना आए, इसके लिए उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई थी। ये 1923 में बनी थी। अल्लाह करे हमारे एहतिजाज से हमारी भी वक्फ की प्रॉपर्टी आजाद हो, तो फिर आपको उन हड़पने वाले सो कॉल्ड मुसलमान और उलेमाओं को भगाना होगा। लड़ाई उस दिन नहीं खत्म होगी जिस दिन वक्फ का बिल वापस हो जाए। लड़ाई उस दिन शुरू होगी जिन जिन लोगों ने आपके उस पर कब्जा किया है, पहले आपको उनसे छुड़ाना होगा। और अब आप सोचिए कि वर्ल्ड का मीडिया कैसे कवर कर रहा है। 11 मई 3214 किलोमीटर, 32,14,000 मुसलमान सरों पे सरदारों की पगड़ी बांधे खड़े हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है, हम उन्हें जैन हजरात कहते हैं। रूलिंग पार्टी कहती है कि जैन हजरात मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। हम ये बांटने वाली बात नहीं मानते, इसलिए नारा बहुत लगा चुके। गांधी जी कहते थे जोर से बोलना, ज्यादा बोलना भी हिंसा है। तो आपको उस ह्यूमन चेन में श्वेतांबर जैनों की तरह अपने मुंह पर पट्टी लगानी चाहिए, अपने मुंह को ढकना चाहिए और लाइन में खड़े होना चाहिए। अब आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में डूब कर देखिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चेन खड़ी है। मुसलमान विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं, पगड़ी सरदारों की पहनी हुई है, मुंह पे पट्टी जैनों की लगाई हुई है।
लेकिन अभी भी मेरा वो दोस्त छूट गया जो मुझे ईद और बकरीद की बधाई देता और मैं उसको दिवाली की बधाई देता हूं। अभी भी मैं उसके दिल में जगह नहीं बना पा रहा हूं। अभी भी मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत पैगंबर को मानने वाला मैं, खातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन को मानने वाला मैं तुम्हारे भी मर्यादा पुरुषोत्तम की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं उसके घर में अपने वक्फ के एहतजाज की चर्चा अभी भी नहीं करवा पा रहा हूं। और मुझे डर है कि अगर हम ऐसा खड़े होंगे तो भाड़े के टट्टुओं को हमारे कपड़े पहनाकर भिजवाया जाएगा और पथराव कराकर हिंसा फैलाई जाएगी। तो बाबा रामचंद्र नाम के एक क्रांतिकारी थे, वो जब रैली निकालते अयोध्या में, अंग्रेज उनके जैसा कपड़ा पहनवाकर पथराव करवाते और रैली तितर बितर करवाते। तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला, बाबा रामचंद्र अपने हाथों को बांध देते और सिंबॉलिकली वो बांध कर खड़े होते ताकि दुनिया देखे कि अगर किसी ने कुछ किया है तो वो हम नहीं थे जिसने किया है। आपको बाबा रामचंद्र की तरह अपने हाथ को बांधना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही वाली रैली पूरी दुनिया में निकले और ऐसी निकले कि वक्फ का बिल वापस हो जाए, तो आपको इस रैली को एक नाम देना होगा। और यही एक बात आ रही है जो आखिरी बात है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसके क्या मतलब है। आपको इस रैली को, ह्यूमन डिग्निटी एंड पीस की इस रैली को, आपको इस रैली को, ह्यूमन डिग्निटी एंड पीस की इस रैली को हे राम रैली फॉर पीस एंड डिग्निटी का नाम देना होगा। आप सोचिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगर आप ये दो वर्ड इस रैली को नाम में देते हैं तो हे राम वो दो लफ्ज हैं जो राष्ट्रपिता ने अपने सीने पे 3 गोलियां खाकर आखिरी कौम और देश की फिक्र में अपने मुंह से निकाला था। अगर आप इस रैली का नाम ये रख देते हैं तो हर घर में ये चर्चा होगी कि हे राम क्यों रखा, क्या हुआ था, किसने गोली मारी थी, गांधी जी को गोली लगी थी, कैसे हुआ था। और जिसकी मर्यादा और जिसके करुणा में स्वरूप को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, दुनिया के आखिरी पैगंबर को मानने वाली इस कौम की तरफ से उस भाई को यह तोहफा है। अगर यह रैली हो गई तो अगले दिन देखिए क्या होगा, इतिहास की किताबों में दर्ज हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या लिखेगी, सुनना है। इसी पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन, 32,14,000 मुसलमान खड़े थे, सरों पे सिखों की पगड़ी पहनी थी, मुंह पर श्वेतांबर जैनों की पट्टी लगाई थी और हर चौथे मुसलमान ने हाथ में राष्ट्रपिता की तस्वीर ली हुई थी और उस पर वो 2 वर्ड लिखे थे जो उनके मुंह से आखिरी मरने के वक्त निकले थे इस देश की फिक्र में, हे राम। आपने अगर ये एहतजाज दर्ज करवा दिया तो ये एहतजाज ऐसा है कि इसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अपने राष्ट्रपिता की फोटो लेके खड़े रहने पे आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोड में बाधा उत्पन्न नहीं करते, अवरोध उत्पन्न नहीं करते, ट्रैफिक नहीं रोकते, चुपचाप बस सड़क के किनारे खड़े हैं, तो आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वहां खड़े हैं तो सारी दुनिया जब कवर करेगी तो मेरा दिल कहता है और मैं ये अपील भी करता हूं, दुबई, ओमान, कतर, लंदन, न्यूयॉर्क, जहां भी हिंदुस्तानी रहते हैं, आप अपने यहां भी एक ऐसी ह्यूमन श्रृंखला बनाइए। आप पर पथराव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप इस देश की सबसे मशहूर हस्ती के नाम पर की गई ह्यूमन चेन में खड़े। आप पर रहने से यूएपीए नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि आप 2 मजहब के वालों के बीच में द्वेष नहीं पैदा कर रहे थे, आप उन दोनों को मिला रहे थे।
आपके ऊपर ना कोई दंगा एक्ट, ना कोई गुंडा एक्ट, ना आपकी गिरफ्तारी, कुछ नहीं हो सकता। और अगर गिरफ्तारी हो गई तो वो बहुत शानदार दिन होगा। अपने राष्ट्रपिता की तस्वीर लेकर अपने देश को एक करने के गरज से जब मुसलमान खड़ा हुआ तो उसे अरेस्ट करके ले गए। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक दिन में नफरतें खत्म होंगी और एक दिन में पूरी सरकार एक्सपोज हो जाएगी। सोशल मीडिया का दौर है, इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पे जाएगा और हर मोहल्ले वाला अपने मानव श्रृंखला के हिस्से का वीडियो बनाकर डाले, तो जो 7वीं रील नफरत की आती है, 8वीं मोहब्बत की आएगी, 9वीं मोहब्बत की आएगी, 10वीं मोहब्बत की आएगी। और कयामत के दिन तक लोग पूछेंगे ये मुसलमान क्यों खड़े हैं, तो बताने वाला बताएगा, रे इनका हक छीन लिया था तो बड़े नोवल तरीके से, बड़े अनोखे तरीके से राष्ट्रपिता की किताबों से एहतजाज करने का तरीका निकाल कर ये खड़े थे और इन्होंने ये पूरा एहतजाज उठाकर हमारे पैगंबर को डोनेट किया, हमारे पैगंबर को डिवोट किया था। यही एक तरीका है जिससे आप उनके दिल में मोहब्बत भी जगा सकेंगे, आप अपनी बात भी रख सकेंगे, आपकी गिरफ्तारियां भी नहीं होंगी, आपको अंदर भी नहीं किया जाएगा, आपका घर भी नहीं टूटेगा और हर कोई आपके साथ सहानुभूति रखेगा। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सलाम। साथियों, समीर सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनकी वालदा मोहतरमा यहाँ मौजूद है, तो मेरे ख्याल से तालियों का हक उनकी वालदा के लिए बनता है। जोरदार तालियां उनकी वालदा के लिए। आइए हम सब की आवाज, एक ही आवाज, अबू आसिम आजमी।